क्वेश्चन है दिस वर्क इज डैश हिज कैपेसिटी। गाइज ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। गाइज क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दिस वर्क इज डैश हिज कैपेसिटी, मीन कि ये काम उसकी कैपेसिटी से अब बिलो बियॉन्ड अंडर ओवर। गाइज देखिए ये कैपेसिटी की बात हो रही है, अगर इधर फिजिकल पोजीशन की बात होती ना तो फिर या तो बिलो आना था या गाइज फिर अंडर आना था, देन गाइज ओवर आना था। गाइज इनके लिए भी मीन के कुछ कंडीशन होती है, हम इतना मीन के थॉरली में नहीं जाऊंगा आपको इस वीडियो में, लेकिन गाइज इधर ना आपको कैपेसिटी की बात हो रही है तो गाइज आपने ये याद रखना है बियॉन्ड आएगा, क्योंकि गाइज ये काम उसकी कैपेसिटी से बढ़ के है। तो गाइज बियॉन्ड का मतलब होता है बढ़ के होना, मीन के आगे होना। तो दिस वर्क इज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, तो आपने ये याद रखना है। ठीक होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी बनता है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा दिस इज अ मैटर डैश लिटिल इंपॉर्टेंस। तो गाइस मैटर के साथ हमेशा ऑफ आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा फिक्स प्रीपोजिशन थी उस क्वेश्चन में, ठीक है। द बर्गलर जंप डैश द कंपाउंड वॉल। तो गाइस ये भी एक प्रीपोजिशन है गाइस, जंप के साथ हमेशा ओवर आता है। गाइस ये बर्गलर कहते हैं इनके ऐसा चोर जो चोरी की नीयत से ना दीवार छलांग रहा हो, तो गाइस जंप्ड ओवर होता है। ठीक हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। गाइस इन चार ऑप्शन में से ना हमने करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। ठीक हो गया, तो गाइस इन चार ऑप्शन में से हमारे जो करेक्ट स्पेलिंग बनते हैं वो है ऑप्शन बी पिवट। गाइस इसका मतलब होता है मदार, मीन के महवर, कोई भी चीज जो अपने महवर के गिर्द घूमे, जैसे गाइस जमीन हमारी अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी, मीन के करेक्ट स्पेलिंग इसी के बनते हैं। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। गाइस इसमें भी हमने करेक्ट स्पेलिंग ही बताने हैं। तो गाइस इनमें जो जिनको तो आते हैं तो पता चल चुका होगा कि गाइस ऑप्शन डी, मीन के ये हमारे करेक्ट स्पेलिंग बनते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें भी हमने बताना है। तो गाइस अकोमोडेशन, गाइस अकोमोडेशन का मतलब होता है रहाइश। ठीक है, तो हमने जिनको आते हैं उसको पता चल चुका, तो गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस हाउस ऑफ कार्ड्स। गाइस हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब होता है मीन के कागज का घर बनाना। ठीक है, तो कागज का घर होना, तो गाइस कागज के घर से मुराद मीन के कोई कमजोर सा स्ट्रक्चर तो आपके माइंड में आ चुका होगा। तो गाइस इन चार ऑप्शन में से देखें हमारा यही राइट आंसर बनता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है आइस हॉकी हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम। गाइस ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो गाइस ये ना आइस हॉकी ये वैसे कनाडा का कौमी खेल भी है, ये भी आपने याद रख लेना है। और गाइस ये आगाज हुआ था ना कनाडा से ही इसका आगाज हुआ था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो गाइस कितने परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, तो गाइस 5। ठीक हो गया। गाइस ये सिक्योरिटी काउंसिल मोस्टली कैंडिडेट जिन्होंने मेरे लेक्चर्स को लिया हुआ है, जिन्होंने मेरी जीके की वीडियोस को देखा हुआ है, तो गाइस ये ना यूएन का ऑर्गन है। ठीक है, इनकी ऑर्गन बॉडी है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है टर्म ऑफ बटरफ्लाई इज यूज्ड इन विच गेम। गाइस टर्म ऑफ बटरफ्लाई मीन के तितली की जो टर्म है ना गाइस वो किस खेल में मीन के बनती है, इस्तेमाल होती है। तो गाइस इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो गाइस इन चार ऑप्शन में से स्विमिंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइस मैं आपको पिक में दिखा भी देता हूँ, देखें ये स्विमिंग में गाइस ये ना बटरफ्लाई की एक टर्म ही बन रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है रिकी पॉन्टिंग वाज द कैप्टन ऑफ। तो गाइस मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा ये रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रह चुके हैं। गाइस ये 2 बार अपनी मीन की निगरानी में अपनी कैप्टनसी में अपनी टीम का वर्ल्ड कप भी जितवा चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का बनता है ए, राइट आंसर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन है हाउ मेनी येलो स्टार्स आर देयर ऑन द चाइनीज फ्लैग। गाइस चाइना का जो परचम है ना उसमें कितने येलो स्टार्स हैं। तो गाइस आपको मोस्टली कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का आंसर आता भी होगा, तो गाइस 5 ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, मैं आपको पिक में दिखा भी देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन हमारा कैथे पैसिफिक इज द एयरलाइन ऑफ। तो गाइस ये मीन के इंटरनेशनल एयरलाइन है, तो गाइस ये हांगकांग की इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है कवाली वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 13th सेंचुरी बाय। तो गाइस ये अमीर खुसरो की जानिब से मीन के इंट्रोड्यूस करवाई गई थी सबसे पहले कवाली, ऑप्शन हमारा बनता है ए करेक्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वाज। गाइस ये जीके का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, तो गाइस मार्गरेट थैचर इसका नाम था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा द करेंसी ऑफ नाइजीरिया इज कॉल्ड। तो गाइस नाइजीरिया की करेंसी मोस्टली जिन कैंडिडेट्स को पता होगा तो गाइस उनको क्वेश्चन का आंसर पता चल चुका होगा, तो गाइस ऑप्शन सी नायरा इसकी करेंसी का नाम है। नेक्स्ट गाइस करेंसी ऑफ मलेशिया, तो गाइस रिंगट इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा सिनोनिम ऑफ डिस्पेयर। गाइस डिस्पेयर का मतलब होता है मायूसी। सिनोनिम आप लोगों को पता है ना कि मिलते जुलते हमने बताने हैं। गाइस होप ये तो उम्मीद, ये भी नहीं मीन के मायूसी और उम्मीद या गाइस ये तो मिलता ही नहीं। जॉय गाइस मीन के कोई खुशी वगैरह। इसके अलावा गाइस ये मिजरे ये मुसीबत इसे कहते हैं। तो गाइस ये गुलिबल मीन के गलत इसका ट्रांसलेट होता है, इसका तब मीनिंग होता है। तो गाइस इन चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन करेक्ट है गाइस वो मिजरे, क्योंकि मुसीबत जब आती है ना तो बंदा थोड़ा सा ना मायूस हो जाता है। वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन गाइस इन चार ऑप्शन में से हमारा यही करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा ही टोल्ड मी दैट ही डैश डू हिज दिस वर्क।
तो गाइज इन 4 ऑप्शन में से हमने बताया। देखिए गाइज ये पास की बात हो रही है, फर्दर भी जो मीन के आएगी ना गाइज वो पास में ही बात होगी। ही टोल्ड मी दैट ही कुड डू दिस वर्क, ठीक हो गया भाई। जब पहले माजी की बात हो रही है तो फर्दर भी गाइज जो फॉर्म आती है ना तो गाइज वो भी माजी की आती है। वैसे मैं ना एक सेपरेट वीडियो इंग्लिश की प्रैक्टिस के वाले से आप लोगों से शेयर करूंगा। बेसिकली इसमें मैं आपको थॉरोली नहीं ले जाना चाहता, ये तो मैं सिर्फ आपको पेपर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है डिफेक्टो मीन्स। तो गाइज डिफेक्टो का मतलब होता है गाइज इन प्रैक्टिस में रहना। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा रेड लेक इज सिचुएटेड इन। तो गाइज रेड लेक की बात हो रही है, तो गाइज ये अमेरिका में, आपने ये याद रखें। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है फ्रॉम विच कंट्री पाकिस्तान परचेज ग्वादर। तो गाइज किस कंट्री से पाकिस्तान ने ना ग्वादर को परचेज किया था। तो गाइज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है ओमान से, ठीक हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो गाइज आपने वो ईयर भी याद रख लेना है क्योंकि वो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो गाइज 1958 में परचेज किया था पाकिस्तान ने, ठीक हो गया। तो गाइज वैसे भी मैं आपको ये वीडियो म्यूजिक लगाकर, जैसे मोस्टली यूट्यूबर करते हैं कि क्वेश्चन म्यूजिक लगाकर आप लोगों के साथ वीडियो की शक्ल में शेयर कर देते हैं। तो गाइज मैं वैसे भी आप लोगों के साथ मीन के म्यूजिक लगाकर शेयर कर सकता था अगर व्यूज के चक्रों में होता। तो गाइज जस्ट साथ साथ इन्फॉर्मेशन मीन के डिटेल में आप लोगों को गाइड करने का मकसद ये है कि आपको पूरा नॉलेज मिले, आपको पता चले कि क्वेश्चन में पूछे क्या गए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो सिर्फ मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि साथ साथ आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता भी दिया जाए, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिल रहा है तो गाइज आपने वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है हमारा पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन। तो गाइस पाकिस्तान कहाँ मीन के वाक़ है। तो गाइस मोस्टली कैंडिडेट्स जिन्होंने मेरी जियोग्राफी वाले लेक्चर्स को अटेंड किया हुआ था गाइस उनको पता होगा साउथ ईस्ट एशिया में मीन के लाई करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज। तो गाइस करेक्ट इन 4 ऑप्शन में से जो बनता है ना इस क्वेश्चन का, तो गाइस इंडोनेशिया, ठीक है। मुस्लिम कंट्री की बात हो रही है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो गाइस लास्ट गवर्नर जनरल की बात हो रही है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर बनता है सिकंदर मिर्जा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है मिस्टर जिनाब प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स इन रिस्पांस टू। गाइस ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कई बार पास पेपर में वैसे पूछा गया है। तो गाइस जो कायदे आजम ने 14 पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 14 नकात जिसे हम कहते हैं, तो गाइस किसके रिस्पांस में मीन के प्रेजेंट किए थे। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नेहरू रिपोर्ट के मीन के मुकाबले में ये प्रेजेंट किए गए थे कायदे आजम की जानिब से, ठीक हो गया। और गाइस आपने वो ईयर याद रखना है कब पेश किए गए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। गाइस 28 मार्च 1929 को प्रेजेंट किए गए थे। आपने ये डेट भी याद रखनी है, डेट भी और ईयर भी, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा द लास्ट प्राइम मिनिस्टर बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ 1958 मार्शल लॉ वाज। तो गाइस हमने वो लास्ट प्राइम मिनिस्टर का बताना है जब ना पहला मार्शल लॉ इम्पोज किया जा रहा था 1958 में। ये भी वैसे आपने याद रखना है। और गाइस उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो गाइस वो भी आपने गाइस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है फिरोज खान नून। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस द साल्ट रेंज इज लोकेटेड इन। गाइस साल्ट रेंज का ये काफी फेमस रेंज है, तो गाइस ये पंजाब में है। ये मोस्टली कैंडिडेट्स को पता भी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सीट्स इन पाकिस्तान नेशनल असेंबली इज। तो गाइस नेशनल असेंबली कौमी असेंबली की बात हो रही है। तो गाइस जब ये पेपर मीन के आया था गाइस उस वक्त जो तादाद थी ना वो 342 थी, लेकिन गाइस अब भी आपने याद रखना है जो अब मीन के तादाद है ना कम हो चुकी है गाइस 336 है। ये भी आपने वैसे याद रख लेना है। नेक्स्ट गाइस हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। तो गाइस ये मोहम्मद अली बोगरा कौन थे, तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा गाइस इस क्वेश्चन का आंसर बनता है प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस देयर आर डैश मेंबर्स ऑफ सार्क। तो गाइस सार्क के 8 मेंबर हैं। मोस्टली कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का आंसर आता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज। तो गाइस सेकंड लार्जेस्ट सिटी की बात हो रही है, तो गाइस लाहौर हमारा लार्जेस्ट सिटी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट गाइस एंजाइम्स आर मेड ऑफ। तो गाइस एंजाइम किसके बने होते हैं, तो गाइस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता है प्रोटीन के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है बलोचिस्तान अटेन्ड द स्टेटस ऑफ अ प्रोविंस इन। तो गाइस बलोचिस्तान ने जो अपना सूबे का जो स्टेटस था ना कब हासिल किया था, तो गाइस ये आपने याद रखना है 1970 में। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ 1940 वाज सेकेंडेड बाय। गाइस पाकिस्तान रेजोल्यूशन जिसे हम करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं, तो गाइस इसको जो हिमायत याफ्ता थे ना इन 4 ऑप्शन में से हमने वो बताना है। तो गाइस करेक्ट आंसर बनता है चौधरी खलीकुज़्ज़मान। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। पाकिस्तान नेशनल फ्लावर इज। तो गाइस पाकिस्तान का कौमी फूल जास्मीन, इसका करेक्ट आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है पर्सन हु स्टडीज रॉक्स एंड सॉइल्स इज कॉल्ड। तो गाइस जियोलॉजिस्ट कहलाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा मेटेरियोलॉजी इज द साइंस ऑफ। तो गाइस ये जो मेटेरियोलॉजी है ना गाइस ये वेदर की साइंस मीन के वेदर की स्टडी कहलाती है। इस क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन व्हिच इज बिगेस्ट कॉन्टिनेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग।
तो गाइस बिगेस्ट कॉन्टिनेंट और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात हो रही है। जिन कैंडिडेट्स ने मेरी जियोग्राफी वाली वीडियोस को लेक्चर्स को अटेंड किया है ना, तो गाइस इसको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो गाइस एशिया का जो कॉन्टिनेंट है ना गाइस, ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी और गाइस एरिया के अकॉर्डिंग भी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। टोटल कितने कॉन्टिनेंट है गाइस, जिसे हम बड़े आजम कहते हैं गाइस, 7। ठीक है, नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, पाकिस्तान होस्टेड द सेकंड इस्लामिक समिट इन। तो गाइस मोस्टली कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा गाइस, 1974 में मीन के होस्ट किया था पाकिस्तान ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट। तो गाइस ये क्वेश्चन भी हमने अपनी ज्योग्राफी वाले लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, जब अफ्रीका का कॉन्टिनेंट को स्टडी कर रहे थे। तो गाइस डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को। वो मैंने आपको बताया था कि उसको डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि गाइस काफी ज्यादा इसका बड़ा एरिया है। तो गाइस ऐसा एरिया मीन के इसमें बाकी है जहां अभी तक इंसान की ना रसाई नहीं हुई, मीन के इंसान नहीं वहां पहुंच सका। तो गाइस इसी वजह से ना इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। ये भी आपने वैसे याद रख लेना, क्योंकि गाइस मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मेरी ना आदत बनी हुई है कि मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन आपको लाजमी क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड करना। तो गाइस पास पेपर के साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ, तो आपने लाजमी ये भी नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, डैश इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ। तो गाइस मैंने सोलर सिस्टम वाली वीडियो में भी इस क्वेश्चन को वैसे कवर किया हुआ है। तो गाइस करेक्ट आंसर बनता है वीनस। ठीक है, नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता है वो हमारा ऑप्शन सी, 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें गाइस ये जो इंटरनेशनल डे है ना जो इनके मनाए जाते हैं, तो गाइस इंशाल्लाह वो सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा। जैसे डिजीजेज को कवर किया है, इसी तरह गाइस जो हमने दूसरे सोलर सिस्टम को कवर किया हुआ है, स्पोर्ट्स को कवर किया हुआ है, इसी तरह गाइस हम इंटरनेशनल डेज को भी कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, इन अजान हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड अल्लाहु अकबर इज रिसाइटेड। इस अजान में अल्लाह का जो लफ्ज है ना अल्लाहु अकबर, कितनी बार मीन के दोहराया जाता है, पढ़ा जाता है। तो गाइस करेक्ट आंसर बनता है 6 टाइम। ठीक है, 6 बार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट गाइस, तुरैत वाज रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट ऑफ। तो गाइस तुरैत थी किस प्रॉफिट पर मीन की नाज़िल हुई थी। तो गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड ज़कात अकर इन होली कुरान। गाइस कुरान मजीद में ज़कात का लफ्ज कितनी बार आया है। तो इस क्वेश्चन का गाइस जो राइट आंसर बनता है 32 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, हजरत यूसुफ वाज द सन ऑफ। गाइस ये सारे क्वेश्चन मैंने ना इस्लामिक स्टडी का जो अंबिया कराम वाला पार्ट है ना गाइस उसमें मैंने कवर किया हुआ है। तो गाइस हजरत यूसुफ, गाइस ये हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। ठीक है, मोस्टली कैंडिडेट्स को पता भी होगा, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, व्हेन हज वाज मेड ऑब्लिगेटरी। तो गाइस हज का फर्ज हुआ। तो गाइस करेक्ट आंसर बनता है 9 AH को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट का इन विच सूरा बिस्मिल्लाह हैज अकर्ड ट्वाइस। तो गाइस कौन सी सूरा है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आती है। तो गाइस मोस्टली कैंडिडेट्स को ये भी, वैसे हमने कुरान पाक की जो सेपरेट वीडियो बनाई थी मैंने गाइस उसमें मैंने इस क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। तो गाइस सूरा नमल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्टिकल आर एसेंशियल टू बिलीव इन फॉर अ मुस्लिम। तो गाइस एक मुस्लिम के लिए जो आर्टिकल रिक्वायर्ड है ना इनके ईमान उसके मुकम्मल के लिए। तो गाइस इस क्वेश्चन का वैसे मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, गाइस 7 इसका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक हो गया, तो गाइस पार्ट 1 मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। इंशाल्लाह पार्ट 2 में करंट अफेयर और मैथमेटिक्स के कुछ इस्लामिक स्टडी के भी क्वेश्चन रहते हैं, उर्दू के भी मोस्ट इंपोर्टेंट गाइस 8 से 10 क्वेश्चन वो भी बने थे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया, तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। तो गाइस आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच इज द ओल्डेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि सबसे पुराना इंग्लिश लैंग्वेज का जो न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का वो कौन सा है। तो इसका आंसर है हमारे पास डॉन। तो आपने याद रखना है कि जो डॉन न्यूज़पेपर है वो ओल्डेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अल तकसीम स्क्वायर इज सिचुएटेड इन। आपने बताना कि अल तकसीम स्क्वायर जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि एक जगह पे सिचुएटेड है। काफी दफे एग्जाम में पूछा गया कि अल तकसीम स्क्वायर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर है हमारे पास इस्तांबुल। तो आपने याद रखना है कि अल तकसीम स्क्वायर जो है वो इस्तांबुल में लोकेटेड है। और अगर स्पेसिफिकली हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये बेओगलो डिस्ट्रिक्ट है इस्तांबुल का, उसके अंदर जो है ये अल तकसीम स्क्वायर जो है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द हाइपरलिंक। आपने बताना कि हाइपरलिंक जो है वो क्या होता है। अब बेसिकली हाइपरलिंक क्या होता है, अगर कंप्यूटर के तौर पर हम बात करें तो एक हाइपरलिंक एक सिंपल लिंक होता है जो कि डिजिटल रेफरेंस होता है किसी डाटा के लिए, जिससे जो यूजर है उसको फॉलो कर सकता है। हम सिंपली क्या करेंगे, कोई भी लिंक है उसका एक हाइपरलिंक होता है जो कि शॉर्ट फॉर्म में होता है, हम उसको क्लिक करेंगे, टैप करेंगे
तो वो जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। तो ऐसे लिंक को हम कहते हैं हाइपर लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चिनाब मीट्स रिवर झेलम एट। अब चिनाब जो है वो रिवर झेलम को कहाँ पे जाके जो है वो मीट करता है, तो ये चीज आपने बतानी है। तो इसका आंसर हमारे पास ट्रिमू। ट्रिमू जो है वो ट्रिमू हेड भी है और ये जो है वो झंग डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपने याद रखना कि जो चिनाब है वो रिवर झेलम को मीट करता है ट्रिमो के, जहां ट्रिमो का पॉइंट है उधर, और ट्रिमो जो है वो झंग डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाकिस्तान लार्जेस्ट इंपोर्ट कैटेगरीज। आपने बताना कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंपोर्ट कैटेगरी जो है वो कौन सी है, तो इसका आंसर है हमारे पास पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो आपने याद रखना है कि सबसे ज्यादा की जाने वाली इंपोर्ट चीज जो है वो पाकिस्तान में वो है पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। आपने बताना कि थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो किसकी तरफ से पेश की गई, तो इसका आंसर है हमारे पास थॉमस रोबर। तो आपने याद रखना कि थॉमस रोबर की तरफ से जो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो प्रोपाउंड की गई या पेश की गई, तो ये चीज आपने नहीं बोलनी, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन बाय थॉमस रोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्वामी शरदानंद वाज मर्डर्ड इन। अब आपने बताना कि स्वामी शरदानंद एक जो है पर्सनैलिटी थे इंडिया के, आपने बताना कि इनका कत्ल जो है वो कौन से साल में हुआ था, तो इसका आंसर है हमारे पास 1926। तो आपने याद रखना है कि स्वामी शरदानंद का जो मर्डर था वो 1926 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड बाय। आपने बताना कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो किसने इन्वेंट की, तो इसका आंसर है हमारे पास जोहान गटनबर्ग। तो आपने याद रखना कि प्रिंटिंग प्रेस इज इन्वेंटेड बाय जोहान गटनबर्ग। एंड हमारे पास है ग्रामीण बैंक का पायनियर इन द फील्ड ऑफ माइक्रो फाइनेंस वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। आपने बताना कि ग्रामीण बैंक जो कि माइक्रो फाइनेंस की फील्ड में एक पायनियर है, ये किसके मनहूने मिन्नत है, तो इसका आंसर हमारे पास प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की वजह से ग्रामीण बैंक जो है वो माइक्रो फाइनेंस की फील्ड को मिला। तो आपने याद रखना है कि ग्रामीण बैंक वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाकिस्तान स्टील मिल कराची वाज फाउंडेड विद द कोऑपरेशन ऑफ व्हिच कंट्री। आपने बताना कि जो पाकिस्तान स्टील मिल है वो किसकी कोऑपरेशन से जो है वो फाउंड हुई, तो इसका आंसर है हमारे पास रशिया। तो आपने याद रखना कि पाकिस्तान की जो स्टील मिल है कराची की वो रशिया की कोऑपरेशन से जो है वो बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वुमेन सीट्स इन सेनेट। आपने बताना कि वुमेन की जो सीट्स हैं सेनेट में वो कितनी होती है, तो इसका आंसर हमारे पास 17। तो आपने याद रखना कि जो वुमेन की सीट्स हैं वो 17 होती है। अगर हम करंट बात करें तो फिलहाल 18 वुमेन सेनेटर्स हैं, लेकिन देयर मस्ट बी एटलीस्ट 17 वुमेन सेनेटर, यानी कि एटलीस्ट 17 वुमेन सेनेटर्स होने चाहिए। लेकिन फिलहाल जो पाकिस्तान के अंदर है वो 18 वुमेन ये सेनेटर्स हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि वुमेन सीट्स जो है वो सेनेट्स में कितनी होती है, तो वो होती है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाई यूएस एंटर्ड इन वर्ल्ड वार 2। आपने बताना कि यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्ल्ड वार 2 के अंदर एंटर क्यों किया, तो इसका आंसर है हमारे पास ड्यू टू पर्ल हार्बर अटैक बाय द जापान। पर्ल हार्बर अटैक जो जापान की तरफ से हुआ, तो उस वजह से यूएस ने जो है वर्ल्ड वार 2 के अंदर एंटर्ड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूपीएस इज नाउ वाइडली यूज्ड इन हाउस होल्ड, व्हाट डज यूपीएस स्टैंड फॉर। यूपीएस आपको पता है कि हाउस होल्ड में यूज किया जाता है। यूपीएस की आपने एब्रिविएशन बतानी है, तो इसका आंसर हमारे पास अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो यूपीएस के जो स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु प्रिजाइडेड ओवर द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945। आपने बताना कि किसने प्रिजाइड ओवर किया शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि 1945 में हुई थी, तो इसका आंसर हमारे पास लॉर्ड वेवल। तो आपने याद रखना है कि लॉर्ड वेवल प्रिजाइडेड ओवर द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अहमद शाह मसूद was a prominent leader of the North Alliance in Afghanistan to which he belongs। आपने बताना है कि अहमद शाह मसूद जो थे एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे नॉर्थ अलायंस अफगानिस्तान के अंदर। ये किससे बिलोंग करते थे, तो ये बिलोंग करते थे ताजिक से। तो आपने याद रखना कि जो अहमद शाह मसूद थे जो कि प्रोमिनेंट लीडर थे, ये बिलोंग करते थे ताजिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जानशेर खान वॉन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप इन विच ईयर। अब जानशेर खान जो है उन्होंने जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जो वो विन की थी, आपने बताना कि कौन से साल में की थी, तो इसका आंसर हमारे पास 1986। तो आपने याद रखना है कि जानशेर खान वॉन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप इन 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन ऑब्जर्व एवरी ईयर। और आपने बताना है कि इंटरनेशनल डे जो डिसेबल्ड पर्सन का हर साल मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है हमारे पास 3 दिसंबर। तो आपने याद रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 3 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2022 फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन। आपने बताना कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहां हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है कतर। तो आपने याद रखना है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एन्युटी। एन्युटी, ठीक है, आपने बताना कि एन्युटी जो वर्ड यूज किया जाता है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है पेंशन अलाउंस। जो पेंशन का अलाउंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एन्युटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रान ऑफ कच्छ इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन। अब रान ऑफ कच्छ जो है एक डिस्प्यूटेड एरिया, आपने बताना कि किसके दरमियान ये डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इसका आंसर है हमारे पास बिटवीन सिंध एंड इंडिया, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है।
और अगर हम मोर स्पेसिफिकली बात करें तो ये सिंध और इंडिया के दरमियान जो एक डिस्प्यूटेड एरिया जिसको हम कहते हैं रान ऑफ कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। आपने बताना कि वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसका आंसर है हमारे पास 31 मई। तो अपने याद रखने के वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो हर साल 31 मई को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच सूरा ऑब्लिगेशन ऑफ एब्ल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड। आपने बताना है कि कौन सी कुरान पाक की सूरत के अंदर वुजू का जो है हुक्म जो है वो डिस्क्राइब किया गया या उसका जो तरीका है वो डिस्क्राइब किया गया, तो इसका आंसर हमारे पास सूरतुल माइदा। तो आपने याद रखना है कि सूरतुल माइदा के अंदर ऑब्लिगेशन ऑफ एब्ल्यूशन इज डिस्क्राइब, यानी कि वुजू का तरीका जो है वो सूरतुल माइदा में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पीसी स्टैंड फॉर, यानी कि PESSI स्टैंड फॉर, इसकी एब्रीविएशन क्या है, तो इसका आंसर है हमारे पास पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। अक्सर तौर पे आपने अक्सर जो है आपने ये वर्ड जो है आपको सुनने को मिला होगा, एग्जाम में भी आपसे इसकी एब्रीविएशन पूछी जा सकती है। तो आपने याद रखना कि PESSI स्टैंड्स फॉर पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कैपिटल ऑफ बेजेंटिन एम्पायर। आपने बताना कि बेजेंटिन एम्पायर का जो कैपिटल है वो क्या है, तो इसका आंसर है हमारे पास कंस्टेंटिनोपल, या आप इसको कह सकते हो कंस्टेंटिनोपल। ठीक है, सो द कैपिटल ऑफ बेजेंटाइन एम्पायर वाज कंस्टेंटिनोपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अल्बानिया। आपने बताना है कि अल्बानिया का कैपिटल क्या है, तो इसका आंसर है हमारे पास तिराना। तो आपने याद रखना है कि कैपिटल ऑफ अल्बानिया इज तिराना। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 25 सिलेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब इस वीडियो का हम 1 मिनट के अंदर क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने ये जितने भी क्वेश्चंस समझे हैं वो हमें मेमोराइज हो जाए, ताकि हमारी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी से अच्छी हो सके। तो अब मिनट में क्विक सा रिव्यू हम कर लेते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान? डॉन न्यूज़पेपर। अल तकसीम स्क्वायर इज सिचुएटेड इन इस्तांबुल, ब्योगले डिस्ट्रिक्ट। व्हाट इज अ हाइपरलिंक? In computing, a hyperlink or simply a link is a digital reference to data that the user can follow or be guided by clicking or tapping. Chenab meets River Jhelum at Tremo. Tremo is in the Jung district. Pakistan's largest import category is petroleum and petroleum products. The theory of population was propounded by Thomas Robert. Swami Shraddhanand was murdered in 1926. Printing press invented by Johann Gutenberg. Grameen Bank, a pioneer in the field of microfinance, was the brainchild of Professor Muhammad Yunus. Pakistan Steel Mill Karachi was founded with the cooperation of Russia. Women seats in Senate is 17. There are currently 18 women senators, but there must be at least 17 women senators. Why US entered in the World War II? Due to Pearl Harbor attack by the Japan. UPS is now widely used in household. What does UPS stands for? Uninterruptible power supply. Who presided over the Simla Conference in 1945? Lord Wavell. Ahmad Shah Massoud was a prominent leader of the North Alliance in Afghanistan, to which he belongs. Tajik. Jamshed Khan won Junior Squash Championship in 1986. International Day of Disabled Person observed every year on 3rd December. 2022 FIFA World Cup was held in Qatar. What is the meaning of term annuity? Pension allowance. Ran of Kutch is a disputed area between Sindh and India. World No Tobacco Day is observed on which date? 31st May. In which surah obligation of ablution is described? Al-Maida. PESSI stand for Punjab Employees Social Security Institution. The capital of Byzantine Empire was Constantinople. What is the capital of Albania? Tirana. तो ये थी आज की वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।